हेलो फ्रेंड्स, मैडम और सर, आज है 22 सितंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। जैसे आप लोगों से समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में। तो ये भी सीएनजी गैस बनाती है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और मैं आपको लेकर चलूँगा सीधे एनएससी के साइड से बात को स्टार्ट करूँगा। देखिए, अच्छी तेज़ी दिखाई दे रहा है, 3% से ज़्यादा, करीब 3.5%। थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ रहता है तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, 17 रुपये का तेजी 525 रुपये का दिखाई दे रहा है यहाँ पे तेजी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एयरटेल रेट से बात करूँ तो 18% कंपनी लॉस की है। उसी के साथ मैं एक साल की बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये 16% लॉस है। अगर हम लोग इसको 5 साल में देखें तो 213% की रिटर्न है। ठीक है ना, अच्छी बात है। और इसको मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, 350% की रिटर्न है। तो 2015 की है, 2015 की लिस्टेड कंपनी है, तो कम से कम इतना रिटर्न भी मैं सही मानूंगा अगर मतलब सीएनजी में काम करती है तो। ठीक है, और सीधे मैं आपको लेकर चलूँगा इसके स्क्रीनर के। बात मैं यहीं से शुरू करूंगा और यहाँ पे मैं कुछ मार्केट कैप इसका आपको दिखा दूं। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो ऐसी कंपनियां तो लार्ज कैप ही तो होती है। देखिए, 36,000 से अधिक मार्केट कैप, 29 का पी रेशियो है, लगभग 30 का आरओसी का बात करें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आरओई का बात करें ये भी बढ़िया है। डिविडेंड बहुत हल्का देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये का। यहाँ हमारा बात खत्म होता है और आपको मैं पेयर ग्रुप कंपेरिजन एक बार दिखाना चाहूँगा। गुजरात गैस ये हो गया, देखिए 29 का, करीब 30 का पी रेशियो मानिए, उससे सब ज़्यादा ही पी रेशियो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सस्ती ही कंपनी है, लेकिन अभी तो आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। रिटर्न के ऊपर सब चलता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मार्च 2022 और 2 जून 2022 यानी Q1 और Q4 पिछला साल की बात करें तो सेल्स की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखिए अच्छी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी बढ़ा है, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें से डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी डिक्लाइन है, 444 करोड़ से घट के 382 करोड़ हो चुका है, तो ये अच्छी संकेत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मैं देखना चाहूंगा, यानी मार्च 2021 और मार्च 2022 ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ 1270 करोड़ से बड़ा है, 1287 करोड़, वो वही 17 करोड़ का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हैं हम यहाँ 2105 से घट के 2103 करोड़ हो गया। उसी तरह से सेल्स में तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो मार्केट इसको अच्छा नहीं मानता है। और मैं आपको लेके चलूंगा सीधे इसके चार्ट के ऊपर। देखिए, होता क्या है इस कंपनियों के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं तो किसी को नहीं बोलता हूं कि इसमें पूरा वीडियो देखिए, उनको इंटरेस्ट होगा तो जरूर देखेंगे। और आपको ये बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, ईमेल आईडी रहता है, तो वहां पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब भी कंपनियां अपनी हाई बनाती है, ऑल टाइम हाई, ठीक है ना, एक बढ़िया तेजी बना के जाती है तो वहां से गिरावट संभव रहता है। तो देखिए, 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये वाला लाइन है और यहाँ से टच होकर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद भी सस्टेनेबल नहीं है। पिछला दिनों ये 200 डेज का जो लाइन है ब्लैक कलर का, यहाँ तक गया, फिर प्राइस गिर गया और फिर वहीं तक गया। 400 के करीब ये लो बनाने के बाद अभी देखिए 525 का हाई से और ज्यादा हाई बनाया, फिर नीचे गिर के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मैं आपको बहुत दूरी से दिखा रहा हूं तो मुझे लगता है इसे बड़ा करना चाहिए। देखिए, होता क्या है, अक्सर जिन कंपनियों में पोटेंशियल ज्यादा नहीं होता है, फिलहाल टेम्पोररी में बोल रहा हूँ, जिनका रिजल्ट खराब होता है, वो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास टच करने के बाद प्राइस उसका नीचे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादा नीचे नहीं गिरा और इसमें रिवर्सल शुरू हो रही है और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का
पास प्राइस घूम रहा है, जो अच्छी बात है। आरएसआई की बात करें वन डे कैंडल चार्ट में तो 63 का है, बहुत बढ़िया मजबूती का संकेत है। एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो एक दूसरे में मर्ज चल रहा है। अब साथ ही में आपके सामने इसका 1 मंथ कैंडल चार्ट ओपन करना चाहूंगा। देखिए बहुत अच्छा 1 मंथ कैंडल चार्ट में तेजी दिखाया है पिछला साल, और उसके बाद से जब मार्केट में गिरावट है तो इसमें भी गिरावट है। कोई बात नहीं, लगातार 3 महीना से बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है 1 मंथ कैंडल चार्ट के ऊपर, और प्राइस भी अभी मजबूत है। एमएससीडी से आरएसआई की बात करें तो 53 का है, 1 मंथ कैंडल चार्ट है। ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, 1 है, ठीक है ना। एमएससीडी सिग्नल लाइन पहले से बेयरिश में है तो बुलिश की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, जो तेजी का संकेत है। लेकिन कंपनी कोई भी हो चलता है तो अपने फंडामेंटल के ऊपर, टेम्पोररी बेसिस के ऊपर कोई उसको कोई ऐसा अच्छा न्यूज आ जाए तो प्राइस भाग सकता है, लेकिन उसको चलना है अपने इसके ऊपर, अपने फंडामेंटल के ऊपर। तो मैं ये बेसिकली बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर तेजी आता है कंपनी का, Q2 का रिजल्ट आता है सही, तो ये बहुत ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ का चांस बहुत जल्दी जल्दी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरे बात से आप पूरी तरह से डिसएग्री भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको इसमें न्यू पोजीशन लेने से फिलहाल बचना चाहिए। अगर लेना है, आप इसमें इंटरेस्टेड है तो 200 डेज का ये जो लाइन है इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप न्यू पोजीशन बना लीजिएगा, नहीं तो इसमें फिर गिरावट होगा तो ये फंसने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन रिस्क 50% और रिवार्ड 50% है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का भी संभावना है और नीचे आने का भी संभावना है। तो 50-50 मैं मानूंगा, रिस्क वर्सेस रिवार्ड, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पे, एनएससी के साइड के ऊपर, और देखेंगे कारोबार कितना हुआ। देखिए ये 3 बजे तक का डेटा है, 22 सितंबर 3 बजे तक का मुझे डेटा मिला है। 7,29,000 से ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, इसमें से 1,49,000 करीब 1.5 लाख मान लीजिए डिलीवरी उठाया गया। और परसेंट ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 20% डिलीवरी उठाया गया, जो मुझे लगता है ये 40% से ऊपर होता तो लगभग ठीक होता, 50% से ऊपर होता तो ठीक होता, लेकिन 20% डिलीवरी मुझे नहीं लगता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये अगर 3 बजे के बाद आप देख रहे हैं 3:30 बजे या 6-7 बजे रात को, तब डेटा चेंज हो गया होगा, तो यहाँ भी चेंजिंग का संभावना है। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपना भी माइंड, प्रेजेंट माइंड यूज करिए। और फिर से आपको लेकर चलूंगा मैं टिकट टाइप के ऊपर, और यहाँ रिसर्च करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए 27 एनालिस्ट का राय है इस पर, जिसमें से करीब 60% का मानना है, करीब 14-15 एनालिस्ट का मानना है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। फोरकास्टिंग फॉर सितंबर 2023, यानी 1 साल आगे की बात करें तो हायर, मीडियम और लो, तो यहाँ पे मेरा रिचार्ज खत्म है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी ट्रू नहीं होता है। 553, 411 मीडियम और लो, ये 268, तो ये और ज़्यादा भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है, ये फॉल्स रहता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपके सामने चार्ट ओपन करना चाहूँगा, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि फिलहाल न्यू पोजीशन से आपको बचना चाहिए जब तक इसका प्राइस 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। लेकिन इसमें और गिरावट की संभावना भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लगातार रिकवरी दिखाया है, ठीक है ना। तो जिस तरह से इसका रिजल्ट सही नहीं आया है तो इसमें रिस्क तो बना हुआ है जहां तक मुझे लगता है। तो अभी आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है बात को कंप्लीट कर रहा हूं मैं। देखिए इसमें कंपनी बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं, रिटर्न देने के मामले में सीएनजी में काम करती है और गैस की कंपनी है। तो आने वाले मोदी जी का जो फैसला है तो बहुत सारी कंपनियों को फायदा भी हो रहा है, तो हो सकता है इनका गवर्नमेंट लंबी दूरी तक रहे तो फायदा हो जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइस अभी लोअर है, तो प्राइस 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तो न्यू पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर आप डाउन साइड में 400 के करीब बाई करके रखे पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। इसके नीचे अगर गिरा तो आपका प्राइस मतलब कट जाएगा यहाँ से आपका पोजीशन, और आपका जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपके हाथ में रहेगा। तो मुझे लगता है मुझे वीडियो को वाइंड अप करना चाहिए तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब। कुछ भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। डिसीजन लीजिए तो मेजोरिटी के साथ अपने दम पर लीजिए, अपना रिसर्च करके लीजिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।